आज की क्लास में आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखोगे या फिर आप हिंदी में बात किया जाए तो विमीय सूत्र की बात करेंगे जो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। आज का क्लास ऐसा है कि अगर आप इसे देखते हो तो आप आसानी से जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो किस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इसका जो है बेसिक चीज मैं आपको बता दूं। ये चीजें जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जानेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे। एवरीवन यहां पर आप देखोगे तो ये हमारा बेस क्वांटिटी है। इसे आप समझिए जैसे आपने बात कर लिया मास, जिसे अपन क्या कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं ना। द्रव्यमान या मास की बात करेंगे तो इसे हम लोग जो है इनका डायमेंशन सिंबल की बात किया जाए तो आप एम से लिखते हैं। ये नॉर्मल है, इन चीज को जानना हमें जरूरी है। लेंथ मतलब आपको लंबाई, जिसको आपको जानना है, आपको एल कहते हैं। टाइम को आपने टी से लिखनी है और इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर से। आपको टेम्परेचर मतलब तापमान की बात किया जाए एवरीवन तो इसे के से अपन दिखाते हैं। वैसा ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से लिखेंगे। और आपको लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता की बात किया जाए तो जैसे ये बेसिक चीज है, ये चीज को आपको जानना बेहद जरूरी, तब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पे बात कर सकते हैं। तो एवरीवन यहां पर से मैं आपको बता दूं हमें किसकी बात करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करनी। बोलेंगे जी गुरु अगर आप इसे निकालना चाहते हो ना तो पहले इनका थोपड़ा कैसा होता, हम लोग जो है ना असल में इसको इस तरीके से लिखकर दिखाते, एम एल टी फॉर्म में। MLT फॉर्म में लिखते हैं। इसका पावर आपको जो है कुछ भी हो सकता है, यहां पर 1 2 3 कुछ इस तरीके से इनका फॉर्मेलिटी है। तो ये चीज है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, अगर आपको किसी का भी लिखना हो तो उनके लिए हमें चाहिए फार्मूला। बोलेंगे गुरु विदाउट फार्मूला अपना काम नहीं होगा क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हो सकता। फॉर्मूला बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, विदाउट फॉर्मूला आप बना नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमें पहला नंबर सिचुएशन हमें निकालना किसका, पहले उनकी बात कर लेते हैं। गुरु अगर मैं चाहूं तो यहां पर क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए, एरिया की बात किया जाए। मैं किसकी बात कर सकता हूं, एरिया जो नॉर्मल अपन जानते हैं, किसकी, एरिया की बात करता हूं। अगर आपको एरिया का निकालना है तब आप क्या कर लीजिएगा, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला आप ढूंढेंगे। भाई लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है बेटा, एरिया का लंबाई गुने का चौड़ाई होता है। एलबी आप लिखते हो, लंबाई गुने का चौड़ाई, नॉर्मल बात है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात किया जाए या फिर आपको विमीय सूत्र की बात किया जाए तब आप इसको क्या लिखोगे, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का आप जो है यहां पर से हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तब आप यहां पर से जो लिखना स्टार्ट करोगे एवरीवन वो आप, अच्छा मैं सब में इतना नहीं लिखूंगा, नॉर्मल आपको लिख दूंगा, ठीक है ना। लेंथ, लेंथ किसके लिए काम करता है सर, लेंथ एल के लिए, मतलब लंबाई के लिए। इसके लिए हम लोग एल का इस्तेमाल करते हैं। सर बी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं एवरीवन, मैं आपको बता दूं बी भी जो है ना हम लोग लेंथ के लिए, वो भी चौड़ाई एक लेंथ का ही काम करता है, ठीक है। उसको भी हम लोग एल से ही लिखते हैं। और ये हो चुका आपको एल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको बात किया जाए एमएलटी फॉर्म में लिखनी है तो एम यहां पर कितना है, बोलेंगे गुरु एम यहां पर कुछ नहीं तो जीरो है, क्योंकि जीरो का पावर, किसी भी नंबर का पावर जीरो या किसी का पावर 0 1 होता कोई दिक्कत नहीं, ये दिखाने का तरीका। या एल स्क्वायर और यहां पर टी कुछ नहीं तो आपको ये भी शून्य, बस ये नॉर्मल। सर हम एल स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके ऑप्शन में ऐसा है तो ऐसा भी सही है। डन। चलिए सर मैं इसमें ढेर सारा आपको क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, मैं पहले बोला हूं कि ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा चीज है, हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा आयतन। आयतन का अगर फॉर्मूला आपको पता हो तब निकाल सकते हो। सर आयतन का क्या होता है, अच्छा मैं एक बात बता दूं एवरीवन, यहां पर आपने जैसे लेंथ की बात किया एल होता है, आयतन में क्या होगा, तो सर आयतन में भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल बी एच आपने सुना होगा। तो याद रखिएगा एल लेंथ के लिए काम करता, चौड़ाई भी, बी विड्थ जिसको कहते हैं वो भी लेंथ के लिए काम करता है। मतलब तीनों सिचुएशन में एक बात तो तय है बाबू, एल गुने का बी गुने का एच। सर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा ये बेसिक सब निकाल ले, ठीक है ना। एल बी एच मतलब आपको एल इसका, ठीक है ना, और इसका डायमेंशन आपको बी मतलब चौड़ाई है, वही भी आपको एल ही हो जाएगा। और ये हमारे पास हाइट है, ये भी आपका एल ही हो जाएगा, मतलब कुल मिला के एल क्यूब हो जाएगा। चलिए गुरु मैं थोड़ा स्पीड में और छोटा छोटा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। जैसे अगर हमारे पास किसी ने ऐसा डेंसिटी की बात कर लिया जाए, किसकी, आपको डेंसिटी की, तो बोलेंगे गुरु डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी मतलब द्रव्यमान गुने का क्या होता है, आयतन बट्टा में आयतन होता है। तो द्रव्यमान मतलब आपको मास बट्टा में वॉल्यूम, मास बट्टा में वॉल्यूम। अगर आप ऐसे लिखते मास बट्टा में आपको क्या करनी, वॉल्यूम लिखनी है। तो मास बट्टा में वॉल्यूम का मतलब ये हो चुका है सर मास, मास को किससे लिखते, द्रव्यमान है। गुरु अभी आपने जस्ट देखा होगा कि मास को हम लोग जो है एम से नोटिस करते हैं ना, मास आपको यहाँ पर जो है आपका कहाँ गया ये एम, किलोग्राम वाला, वही चीज है बेटा, वही चीज है, बस आपको ऐसे लिखनी है। तो मास को हमने एम से लिख दिया। वॉल्यूम सर आयतन है, गुरु मैंने आयतन को अभी निकाला, ये पीछे वाली जो चीज है ना बेटा वो रिपीट होता है, पीछू वाला चीज रिपीट होगा, इस चीज को समझना है। तो ये एल का पावर 3 कर देनी है। अच्छा ये एम रहेगा
एंड ये एल का पावर 3 इसको ले जाके ऊपर भेज दो। ऊपर मतलब कहाँ, ऊपर गया। देखो अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा 1/a है ना, तो ये a का पावर -1, ये आपने क्लास 8 में स्टडी किया होगा। बोलेंगे जी सर जी। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये l का पावर -3 हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया होगा ये चीजें। अच्छा ये चीजें हमने डेंसिटी की बात कर लिया। सर आप आगे बात कर लो। जैसे मैं चौथा नंबर पे कुछ और ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं सर, त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेलरेशन मतलब आपको त्वरण। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मुद्दा यहाँ पर ये होता है बेटा, फॉर्मूला याद रखना। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं तब क्या कीजिएगा, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या होता है भाई, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी, और बट्टा में आपको क्या हो जाएगा, टाइम। बट्टा में टाइम, वेलोसिटी के बट्टा में टाइम बाबू। तो बोलेंगे गुरुजी ये किसका फॉर्मूला, बोलेंगे ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अच्छा वेलोसिटी का आपने अभी तक निकाला है, बोलेंगे सर जी नहीं सर, हमने वेलोसिटी अभी तक हमने देखा ही नहीं, वेलोसिटी का होता क्या है सर। अच्छा सर एक बात बताइए, फिर तो आपको वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकालेंगे तब हमारा ये निकलेगा, बोलेंगे जी बिल्कुल यही बात है। वेलोसिटी के बट्टा में टाइम, तो मेरा मुद्दा ये होगा कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको वेलोसिटी का निकाल कर दिखाता हूं। ये इससे ये फायदा होगा एवरीवन कि यहां से अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया है तो फिर ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर साइड में वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग जो है वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वेग कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सर हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, एस बट्टा में आपको टाइम होता है। क्या होता है, एस बट्टा में टाइम। हिंदी में मतलब आपको पूरा बात किया जाए, एस मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन के बट्टा में समय, ठीक है ये चीज है। सर विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन का क्या लिखोगे, देखो विस्थापन भी एक तरीके से एल का ही काम करता है, ठीक है ना। मतलब आपको ये एस की बात किया जाए तो ये भी आपका एल हो चुका है। सर टाइम आपका टी है। अच्छा इस टाइम के लिए आप जो है कैपिटल टी का इस्तेमाल कीजिए, मतलब आपको ये ऊपर गया तो एल और टी का पावर आपको -1, एल टी का पावर -1। ये सर वेलोसिटी की बात हो गई। सर अब हमको समझ में आ गया सर। तो यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने निकाला एल टी का पावर -1। बोलेंगे गुरुजी एक बात बताइए हमको कि सर ये एक्सेलरेशन पूछा तो उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं। अगर इसके बारे में पूछा तो आपने वेलोसिटी यहां पर आ गया। क्या किया जाए, एक दूसरे से मिली जुली सरकारें, इसलिए पीछे वाली बातें, छोटी बातें, बड़ी बातें दोनों याद रखनी होगी। तो एल टी, टाइम हमारा टी है, बोलेंगे गुरुजी नीचे भी आपको 1, कुछ नहीं तो इसका पावर 1, बोलेंगे जी हाँ। एल टी का पावर हमारे पास ये -1 है। अब बोलिए सर क्या चीज होगा, अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो चुका है, टी का पावर -1, टी का पावर माइनस, देखो ये पहले से था, ये ऊपर साहब गया तो ये टी का पावर -1 हो चुका है। सर माइनस माइनस कितना, मतलब आपको प्लस, ये माफी चाहते मतलब जुड़ जाएगा, एक और एक दो, लेकिन माइनस में लिखेंगे। दिस इज सोल्यूशन। ये आपको मैं क्या निकाल रहा हूं, असल में डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, और मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा सर आगे बात कर ले, आगे हम, अच्छा ये आपको जो था 4 था। चलिए 5 नंबर हम बात कर ले। जैसे हमारे पास फोर्स आ गया, फोर्स आप जानते हो जिसको बल कहते हैं। सर अगर हमें बल का निकालना हो तब पहले तो बल का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं मास गुने का एक्सेलरेशन होता है ना, मास गुने का एक्सेलरेशन। सर जी मास का सिंबल क्या होता है, डायमेंशनल। तो इसकी बात किया जाए तो सर इसको हम लोग लिखते हैं एम, मास का मतलब द्रव्यमान। सर एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन को अभी आपने जो लिखा LT-2, इसका मतलब टोटल फॉर्मूला क्या निकल गया, बोलेंगे सर जी दोनों को आप इकट्ठा कर दीजिए तो MLT का -2 हो जाएगा। सर आपने एक्सेलरेशन का कैसे ये लिख दिया जी, एक्सेलरेशन का कैसे लिख दिया। सर एक्सेलरेशन देखिए आपने अभी निकाला ना LT-2, दिस वैल्यू पुट, तो मतलब हमने क्या किया कि ये वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया। सर फॉर्मूला तो हर जगह पे लग रहा है, याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा मेरे पास था भाई फोर्स की बात मैंने कर लिया, सर कोई और की भी तो बात कर लो, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज दिखाओ। चलो मैं दिखाता हूं, जैसे वर्क के बारे में। आपने वर्क का नाम सुना, बोलेंगे जी सर जी हमने वर्क का नाम सुना, कार्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, कार्य कहते हैं। सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता दूं, वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स गुने का डिस्प्लेसमेंट। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लीजिएगा, वरना फोर्स गुने का एस, मतलब आपको फोर्स गुने का डिस्प्लेसमेंट। सर आपने अभी फोर्स का निकाला, सर फोर्स का क्या आपने निकाला, बोलेंगे सर ये वाला पार्ट निकाला मैंने यहाँ पर डाल दिया। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, आपने तो अभी यहाँ पर निकाल चुके थे, हमें अगर एग्जाम में डायरेक्ट बोल दे भैया कार्य का निकाला, मतलब वर्क का निकाला, तब वहां हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फोर्स गुने का। अच्छा फिर आपको इस फोर्स का आपको निकालना पड़ेगा मास गुने का एक्सेलरेशन LT-2, पूरी कहानी करेंगे, फिर हमको ये LT-2 निकलेगा, फिर उसके बाद एस का वैल्यू डालेंगे, मतलब एस मतलब वही
आपको एल, फिर मल्टीपल में हमने एल डाल दिया सर, ये हो गया हमारा तकरीबन ये क्या हो चुका आपका फॉर्मूला बन चुका है। जा इसको इससे रिलेशन बनाना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करनी है, अगर उनका जोड़ा है तो रिलेशन, ये वन है ये वन है, मतलब क्या हो जाएगा एल का पावर 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, दिस इज सोल्यूशन। ऐसे बनता लाला, ऐसे समझो हमारी बातें, कैसे निकालना होता है मैं वो समझा रहा हूं एवरीवन। अगर ये कहानी समझ में आ गया, डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख जाओगे। जिसका तुम्हें फार्मूला पता है उसका तुम आसानी से निकाल लोगे, जिसका सर फार्मूला नहीं पता है वो तुम्हें नागिन डांस करवा देगा। अच्छा मेरे पास तो ये था। अच्छा अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मेरे पास था पावर का ले लेता हूं। सर पावर को हम लोग तो शक्ति कहते हैं, बोलेंगे जी गुरु ये हमारा शक्ति की बात कर लेते हैं, शक्ति दे मां तो वो वाला शक्ति की बात कर लीजिए। क्या होता है, वर्ग के बट्टा में टाइम होता है। क्या होता है बेटा, वर्ग के बट्टा में टाइम। सर अभी ने आपने जो है एक बात बोला था सर, वर्ग का अभी आपने एक जस्ट फॉर्मूला, अभी जस्ट मैंने ना फॉर्मूला निकाला सर, क्या था, एम एल का पावर 2 था, टी का पावर -2 था, मैंने वर्ग की जगह पर डाल दिया सर। सर टाइम का भी फॉर्मूला आपने निकाला जी सर जी, टाइम का जो है ना स्वयं टी होता है, तो सिर्फ टी होता है, मैंने टी डाल दिया जी। अब देखो क्या होगा जी, देखो एम का पावर 1 है, एल का पावर 2 है, टी का पावर -2। अच्छा ये तो पावर 1 है ना, इसको ऊपर के लेकर गए, ऊपर लेकर गए तो ये क्या हो चुका, टी का पावर आपको जो है 1 हो चुका माइनस में। अच्छा ये पावर तो जुड़ जाता है ना, बोलेंगे जी सर जी पावर जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे की आपका एम हो चुका है, एल स्क्वायर हो चुका है 2 और -1, मतलब -2 -1, मतलब माइनस का आपको 3 हो चुका है। तो दिस इज सोल्यूशन। बोलेंगे वाह सर वाह, कितने आसानी से आपने इसका फाइंड आउट कर दिया एवरीवन। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। जैसे मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूं काइनेटिक एनर्जी। क्या आपने नाम सुना है काइनेटिक एनर्जी? सर हमने काइनेटिक एनर्जी का नाम नहीं सुने, अगर नहीं सुने तो फिर दिक्कत है, नाम तो सुनना चाहिए आपको। एनर्जी, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो असल में फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा के लिए अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो क्या होता है, 1/2 आपको एम वी स्क्वायर। आपने ये बात सुना होगा, बोलेंगे जी सर जी ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सर यहाँ 1/2 है। डायमेंशनल के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं, डायमेंशनल में जो है ना, जैसे आपको किसी कांस्टेंट की बात होती है उसे हम लोग इग्नोर करते, उसे नहीं लिखते। हम जो फॉर्मेट में लिखते वो MLT फॉर्मेट में लिखते, नंबर उम्बर में नहीं लिखते। आपने देखा अभी तक नहीं देखा ना, इसलिए मैंने ऐसा जो है ना अभी आपको क्वेश्चन लिया है, मतलब फॉर्मूला लिया है। तो आपको जो है जब हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे एवरीवन, डायमेंशन की बात करेंगे, जब फॉर्मूला निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, एम सर एम का मतलब क्या होता है, मास होता है, तो मास का हमने मास डाल देनी है। सर वेलोसिटी मतलब आपको भी के लिए हमने क्या निकाला, अभी वेलोसिटी के लिए हमने कुछ निकाला। अच्छा मैं अभी दिखा देता हूं, वेलोसिटी के लिए आपने क्या निकाला। जैसे देखिए हमने फोर्स वर्क निकाला, और जो वेलोसिटी का आपने निकाला LT माइनस का 1 पावर में, ये वैल्यू वहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब आपको जो है डाल देंगे, है ना, m इंटू का LT का -1। बोलेंगे सर अब क्या, अच्छा ये भी स्क्वायर है सर, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। सर आप बताइए किसी नंबर का पावर 2 तो 1 होता है, -1 का पावर भी 2, हम लोग तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करोगे, ये गंदा काम नहीं करोगे। इसका मतलब यूं हुआ कि असल में अगर तुम दिखाना चाहो ना एवरीवन, तो एल के बट्टा में ये टी है, उसका पावर 2 है बाबू, मतलब आपको एम है, अच्छा ये एल का पावर 2 है और बट्टा में टी का पावर 2 है, ऐसा समझो, समझ रहे हो ना, ऐसा समझो। अगर मैंने इसको ऊपर भेजा तो ये m का एल स्क्वायर, ये t का पावर 2 ऊपर जा चुका है, तो ये आपको -2 हो चुका है। दिस इज सोल्यूशन। बोलेंगे वाह यार, कुछ इस तरीके से। हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे m l का स्क्वायर और ये t का पावर -2, अगर आप इतना समझ रहे हैं तो ये लिख दोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो भाई कुछ इस तरीके से जो है हम किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बेसिक क्वांटिटी चाहिए, वो आपको याद रखनी है। दूसरी चीजें बेसिक फॉर्मूला याद रखनी है, और कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखनी है। अगर ये सब बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहेगा तो उसके बाद जब बड़ा बड़ा आपके पास आ जाएगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। ये था, निकाला कैसे जाता वो मैं सिखाया हूं। अगर आपके पास कितना बड़ा फॉर्मूला क्यों ना आ जाए, अगर लॉजिक पता है तो आप निकाल पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।